नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि 5 साल पहले मैं एक बहुत ही बीमार रहने वाली महिला होती थी, जो हर महीने छुट्टी लिया करती थी। हमेशा बुखार चढ़ जाया जाता था, कोई पार्टी अटेंड कर लो तो बीमार पड़ जाती थी, कुछ उल्टा-पुल्टा खा लो तो बीमार पड़ जाती थी। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा, जो कि शिवानी बहन का था। उन्होंने सोमानों के बारे में बताया। तो मैंने सोचा फॉलो करने में क्या जाता है, चलो करके देखती हूँ। पर क्या हुआ, 2 दिन बोला, भूल गई। तीसरे दिन फिर 4 दिन बोला, फिर भूल गई तीसरे दिन। तो फिर मैंने सोचा ये तो शायद मुझसे नहीं होगा, तो मैंने उसे क्या किया, मैंने लिख लिया। अब और अपने तकिए के नीचे रख लिया और उसके बाद रोज़ सुबह उठ के पहला काम उसे देख के पढ़ लेती थी और उसके बाद रात को सोते वक़्त उसे पढ़ लेती थी। तो आज मैं पिछले 5 साल से बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ी हूँ और एक बहुत ही अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी जी रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भाई-बहन मुझे देख रहे हैं, वो भी इसका लाभ उठाएँ और इस सोमानों को लिख लें चाहे तो। तो और उसे तकिए के नीचे रख लें और मेरी तरह फ़ॉलो करें। और अगर जो ज़्यादा सक्षम हैं, जो बोल सकते हैं, तो वो सुबह-शाम याद रख सकते हैं, तो बोलें। तो पहला सोमान क्या है, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं एक निरोगी आत्मा हूँ, जो कभी बीमार नहीं पड़ती। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे लगा निरोगी बोलूँगी तो हो सकता है कि फिर से बीमार पड़ जाऊँ, तो इसलिए मैंने हमेशा सोचा कि लिखूँ मैं स्वस्थ आत्मा हूँ और उसके बाद मैंने ऐड किया मैं प्रसन्न आत्मा हूँ। और यही करते-करते ये हुआ कि सुबह शाम करते-करते मैं वाक़ई एक निरोगी आत्मा बन गई और खुश रहने की मुझे आदत पड़ गई। अब आप सोचेंगे ये तो बता दिया कि स्वस्थ कैसे हो गई, तो समृद्ध कैसे हो गई, जो कि टाइटल में आपने देखा होगा मैंने लिखा है समृद्ध हो गई। फिर ये हुआ कि फिर मैंने एक और सीक्रेट ऑफ जो फ़िल्म जो आई थी, वो देखी मैंने पूरी। तो उसमें भी ये समझ में आया कि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही होता है। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए कि स्वास्थ्य तो मैंने पा लिया है, तो अब समृद्धि भी पानी चाहिए। तो फिर उसमें लिखा अफ़र्मेशंस। फिर मैंने 2-3 अफ़र्मेशंस जो है अपने लिए बनाई। उसमें से पहली अफ़र्मेशन थी आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। बोल के देखिए, खुद को भी बड़ा अच्छा लगेगा। और ये तो मैं कहती हूँ सुबह-शाम बोल रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन सारा दिन जब याद आ जाए बोलिए आई एम रिच एंड आई एम रिच। और धीरे-धीरे देखिए कैसे आय के स्रोत आपकी तरफ आते चले जाएँगे, नए-नए तरीके आपको मिलेंगे, जिससे कि आप उसे बढ़ाते चले जाएँगे। और उसके बाद अभी भी ये सब हो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो फिर एक और वीडियो मिला जिसमें था ग्रैटिट्यूड। फिर मैंने कहा ये ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है। फिर एक किसी में मुझे एक संत महात्मा ने एक कहानी सुनाई, तो उसमें ये था कि एक आदमी था, वो था जो उनका ये था कि उनकी भगवान से मुलाकात होती थी। तो एक रईस आदमी ने उनसे कहा कि भैया तुम तो भगवान से मिलते हो, उनसे जाके कहना कि मेरे को आपने बहुत दे दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप मुझे अब और ना दें। क्या करूँगा मैं इतना और लेके? तो मैंने कहा ठीक है मैं बात कर लूँगा। उसके बाद फिर वो थोड़ा आगे गए तो एक ऐसे ही गरीब आदमी था, उससे पूछा, उसने कहा कि भैया अपने भगवान से कह देना मुझे भी कुछ दे दे, सारा उसी को देता रहता है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है कह दूँगा। तो फिर फाइनली 1 हफ्ते बाद जब वो वापस लौट के आए, तो वो रईस आदमी ने पूछा, हाँ भई आपने कह दिया? तो उन्होंने बताया कि भई भगवान ने ये कहा है तू शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, तो मैं तेरे को देना बंद कर दूँगा। तो उसने कहा मैं ये कैसे हो सकता है? भगवान ने मुझे इतना दिया है और मैं शुक्रिया ना अदा करूँ, ये तो बहुत गलत बात है। मैं शुक्रिया अदा करना तो नहीं छोड़ सकता। तो फिर भगवान ने कहा मैं तुझे देना भी नहीं छोड़ सकता। उसी तरह फिर उसके बाद वो जो गरीब आदमी के पास गए तो उन्होंने बताया, तो क्या कहा भगवान ने? तो उन्होंने कहा कि तुझसे कहा है कुछ तो शुक्रिया अदा कर। कहता है मेरे पास है ही क्या जो मैं शुक्रिया अदा करूँ? तो फिर उसे याद दिलाया तेरे पास हाथ है, पैर हैं, सब कुछ तो है। तो फिर ये फ़र्क होता है शुक्रिया करने में और नहीं करने में।
तो कई बार क्या होता है कि हम छोटी-छोटी जितना कुछ हमें मिला है, ब्लेसिंग्स जो हमें मिली है, हम उसको एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम रोते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं अगर ध्यान से देखें, तो सबको ही 2 आँखें, 2 पैर, 2 हाथ, काम करने की क्षमता, बुद्धि सभी कुछ मिली हुई है। तो फिर हम श उसका शुक्रिया अदा क्यों ना करें? तो ये सुनने के बाद फिर मैंने एक और आदत बनाई। रोज़ सुबह उठ के लिखना शुरू किया। थैंक यू गॉड फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। ये लाइन मैं कितने सालों से रोज़ सुबह उठ के 9 बार लिखती हूँ। शाम को सोते वक़्त भी कोशिश करती हूँ, लिख लूँ, लेकिन सुबह मुझे याद रहता है, तो सुबह मैं 9 बार मैंने ये रूटीन ही बना रखा है। और विद द रिज़ल्ट मैं ये देखती हूँ कि आज आज ना ही मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, सिर्फ़ भगवान को याद करने से, उनका शुक्रिया अदा करने से आज मैं सुखी भी हूँ और समृद्ध भी हूँ। ऐसा बहुत ही कम लोग कहते हैं कि मैं सुखी हूँ और समृद्ध भी हूँ, क्योंकि जो है बहुत है भगवान की कृपा से। और मैं चाहती हूँ कि यही सुख और समृद्धि सब आप लोगों की तरफ फैले और यही अफ़र्मेशंस कर के आपका जीवन भी मेरी तरह बिल्कुल सुखी हो जाए। धन्यवाद अपना वक़्त देने के लिए।